हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सब सारी चीज़ें मैं हर बार की तरह जो बताता हूँ आपको। ठीक है, आज 34th डे है। हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चालू है, हम इसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। 1000 क्वेश्चन करेंगे, हो सका तो उससे ज़्यादा भी करेंगे। ठीक है, लेकिन हर रोज़ आपको 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। तो बने रहें। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फ़ोन स्टडी ने आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, और हम लोग आगे भी बिल्कुल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। एग्ज़ाम चूँकि अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, अब आगे परिस्थिति के हिसाब से बट होना भी चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद में मैं भी पॉसिबल सिचुएशन बहुत सारी बहुत हद तक सुधर भी जाएगी। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट हो भी सकती है, क्योंकि सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम होने का है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने का है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। आपकी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से ऐसी रखनी है कि आपसे अगर कल भी पेपर ले लिया जाए तो आप दे दें। तो आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो वहाँ आपको मेहनत उस तरीके से करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस बड़ा वास्ट है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली मैंने जो जो सारे पॉइंट्स आपको इतने सारी सीरीज़ हुई है, अगर किसी ने देखे हैं ये वीडियोस तो उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कैसे उस चीज़ को पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। इसके ऑप्शन है अ समानता, ब निरंतरता, स वंशानुक्रम या द युयुत्सु। तो फटाफट से इसका आंसर करना है, 10 सेकंड का समय है। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है अ समानता, ब निरंतरता, स वंशानुक्रम या द युयुत्सु। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है वंशानुक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। बहुत कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? अ भावना और मनोभाव, ब संस्कृति और प्रशिक्षण, स बालक का दृष्टिकोण, द लक्ष्य और प्रयोजन। तो बहुत कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो बताएं कि कक्षा में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको रुचि लेने में रोक सकती है। मेरे ख्याल से संस्कृति और परीक्षण इसका आंसर सही होगा। ठीक है, संस्कृति और परीक्षण। बहुत कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है? अ एस कारण, ब जी कारक, स विशिष्ट बुद्धि या द सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारण, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। ठीक है, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इसका आंसर होगा जी कारक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या प्रभावित नहीं करता? इसके ऑप्शन है अ निर्धारण, ब अंतर्दृष्टि, स मानसिक रूप या द मोर्चाबंदी। तो निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या प्रभावित नहीं करता है? निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक रूप या मोर्चाबंदी। सही उत्तर सही तरीके से आपको पढ़ना है, मीन्स आपको ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है उसका ऑप्शन अ ब स या द। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा अंतर्दृष्टि। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या प्रभावित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अधिगम स्थानांतरण के 3 तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? अ डाइट, ब स्पीयरमैन मेन, स जड़ या द गिलफोर्ड। तो आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने अधिगम स्थानांतरण के 3 तत्व सिद्धांत दिए हैं, उसके प्रवर्तक है। ठीक है, उसके बारे में बताना है, उसका नाम बताना है। और स्पेशली मेरा कहना बार बार आपको रहा है, अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इन सारे साइंटिस्ट, इन सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए।
बिल्कुल उसको आपको अच्छे से करके जाना है। आपके ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए एक तरह से मतलब क्रीम क्वेश्चंस रहते हैं। जो किसी भी साइंटिस्ट का नाम आ गया, कोई सिद्धांत हो गया, ये क्रीम क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कोई बार बार आपको ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ आप एक बार पढ़ेंगे कि किसने दिया, आपको नाम याद हो जाएगा। बेहद आसान भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बात क्या है कि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर है स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के 3 तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो स्पीयरमैन। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 6। सीखी हुई बातों को स्मरण रखने का या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता के लाती है। अ क्या कहलाती है? कहलाती नहीं, क्या कहलाती है, ठीक है। अ पुनः स्मरण, ब विस्मृति, स संवेदना, या द समृद्धि स्मृति, ठीक है। तो सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस बड़े आसान ही होते हैं। अगर कोई नया है, किसी ने अगर इसके बारे में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड किसी को कुछ ज्ञान नहीं भी हो ना, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। बस उसे बेसिक हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, साथ में उसे एक तरह से नॉर्मल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है, कैसे किस तरीके को टैकल करते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा ही सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ चीज़ें पढ़ना है। इसका आंसर होगा विस्मृति। तो सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अ बौद्धिक विकास, ब शारीरिक विकास, स सामाजिक विकास, या द संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या संवेगात्मक विकास। किस तरीके के विकास के बारे में यहाँ बताया है? तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। आसान था। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 8। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? अ पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, ब शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, स सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, द वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों में समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आंसर होगा पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। अ विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ब विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, स शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? इन सारे ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन अ सही हो सकता है, ब लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, स बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या द सही है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन, इस कथन के बारे में बताएं। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या सही है। तो इसका आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आप क्वेश्चन को सिर्फ एक मात्र पढ़ेंगे, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। कई क्वेश्चंस इसी तरीके के रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संयोजनक होगी? अ तदात्मीकरण, ब विवेकीकरण, स अतिकल्पना, द इनमें से कोई नहीं।
शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो कैसे संतोषजनक होगी, इसका आंसर होगा अतिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। विचारवेश, ब व्याख्यान विधि, स दृश्य श्रव्य सामग्री, द यह सभी। तो 10 सेकंड है आपके पास का आंसर करने के लिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा विचारवेश। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो विचारवेश की सहायता लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। स्कीनर, ब प्याजे, स थॉर्नडाइक, द लेब वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। स्कीनर, प्याजे, थॉर्नडाइक, लेब वाइगोत्स्की, ये चारों नाम अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। तो इसका आंसर होगा प्याजे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो प्याजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अ संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ब स्कीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स प्रबलन सिद्धांत, द उपयुक्त सभी। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अ संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ब स्कीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स प्रबलन सिद्धांत या द उपयुक्त सभी। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, तो उपयुक्त सभी मीन्स संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्कीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत और प्रबलन सिद्धांत, ये तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ब उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, स उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का ज्ञान होना चाहिए, द विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो अब इससे आसान क्वेश्चन मैं आपको क्या दूंगा यार, मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। मतलब आप मैं आपको मैं एग्जैक्टली आपको डेट नहीं बता सकता, बट हाँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी का एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस चीज़ में भिन्न होते हैं। और विकास की दर, ब विकास क्रम, स विकास की क्षमता या द बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न में होते हैं। किस तरीके से भिन्न होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, किस तरीके से भिन्न होते हैं। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। इसका आंसर होगा विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। ब सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। स एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। द कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षार्थी में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका आंसर होगा एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। अ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ब गृह परीक्षा द्वारा, स लिखित परीक्षा द्वारा, द मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए। सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य है अ सभी विषयों का मूल्यांकन, ब सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, द शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य है, किस चीज़ से तात्पर्य है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है अ प्रतियोगिता की भावना को, ब सहयोग की भावना को, स प्रतिद्वंदिता की भावना को, या द तटस्थता की भावना को। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का बढ़ावा देता है? तो उसका आंसर होगा सहयोग की भावना को। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और भी किसी विषय या किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और वीडियो की नीड है तो हमें ज़रूर लिखें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको उस तरीके का वीडियो या वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ठीक है, तो बने रहिए फ़ोन स्टडी के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।